बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदेद। दोस्तों, पाकिस्तान के दोस्त मुल्क चीन में नई मौत आ गई। हर तरफ लाशें ही लाशें। पूरी दुनिया में भी एक बार फिर अलर्ट जारी कर दिया गया। दोस्तों, ये किस किस्म की बीमारी है और इससे कैसे बचा जा सकता है, पाकिस्तान के लिए एक बार फिर खतरे की घंटियां बज गई हैं। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, चीन का शहर वुहान से जहां से कोविड ने अंगड़ाई ली और पूरी दुनिया में फैलकर लातादाद अमवात का बायस बना। पूरी दुनिया का लाइफस्टाइल बदल कर रख देने वाले कोविड-19 के बाद वैक्सीन भी तैयार कर ली गई और पूरी दुनिया में वैक्सीनेशन का अमल भी शुरू हो गया। लेकिन जो कोविड-19 ने पूरी दुनिया में खौफो हरास फैलाया, जिस तरह से निजाम जिंदगी को दरहम बरहम कर दिया गया, उसकी मिसाल तारीख में नहीं मिलती। लेकिन दोस्तों, एक बार फिर चीन में कोविड-19 की नई लहर ने खतरे की घंटियां बजा दी हैं। चीनी हुकाम ने कम आदादो शुमार जाहिर किए हैं, ताहम WHO में इमरजेंसी शोबे के माहिरीन का कहना है कि वहां इंतहाई निगहदाश्त यानी ICU यूनिट्स कम पड़ गए हैं। कोविड से होने वाली अमवात की तादाद बहुत ज्यादा है, ताहम ये खदशा पाया जा रहा है कि सरकारी आदाद शुमार से कतई नजर चीन में कोविड तेजी से फैल रहा है। दोस्तों, गुज़िश्ता कई हफ्तों से फैलने वाला ये वायरस पहले से बहुत ज्यादा मुख्तलिफ है, जिसकी वजह से इमरजेंसी नाफिज की जा रही है। पूरे मुल्क में हुकूमत की तरफ से जीरो कोविड की हिकमत अमली में नरमी के बाद से अमवात में इजाफा हो गया और मुल्क भर में शमशान घाट मुश्किल का शिकार है। एसोसिएटेड प्रेस के नुमाइंदे ने कहा है कि दारुल हुकूमत में कोविड से मरने वालों के लिए बनाए जाने वाले डोंग्याओ नामी कब्रिस्तान और शमशान घाट में जगह कम पड़ गई है। बताया ये जा रहा है कि वहाँ बाहर 2-2 दर्जन लोग कतारें बनाकर खड़े हुए हैं। कुछ लोग गाड़ियों से धड़ाधड़ ताबूत उतार रहे हैं। उन्होंने कहा कि कब्रिस्तान के इर्द गिर्द दुकानदारों से भी बातचीत की गई है। उन्होंने भी गुज़िश्ता दिनों में शमशान घाट और कब्रिस्तान में आने वाली गाड़ियों में इजाफे के हवाले से बताया। साफियों के बकौल इन अफराद में से एक ने खास तौर पर बताया कि अंदाजे के मुताबिक रोजाना की बुनियाद पर 100 के करीब लोगों को जलाया जा रहा है, जबकि पहले ये तादाद बहुत कम हुआ करती थी। दोस्तों, ये सिर्फ 2 करोड़ 20 लाख की आबादी वाले शहर की बात है, जहाँ शमशान घाट और कब्रिस्तान मसरूफ तरीन दिखाई दे रहे हैं। और इंटरनेशनल मीडिया के मुताबिक मुल्क के शुमाल मशरक से लेकर जुनूब मगरिब तक हर जगह शमशान घाटों के अमले को अमवात में इजाफे की वजह से मुश्किलात का सामना है। बीजिंग से 700 किलोमीटर दूर शुमाल मशरक में वाक़ शहर शिंगयांग में एक कब्रिस्तान के मुलाजिम ने बताया कि उनके यहाँ लाई जाने वाली लाशें इतनी ज्यादा हैं कि अमला उन्हें 5-5 दिन तक दफन नहीं कर पा रहा। मुलाजमीन के बकौल शहर में वाक़ शमशान घाटों में मजीद लाशों की बिल्कुल गुंजाइश नहीं है और मुझे याद नहीं कि इससे पहले किसी भी साल इस किस्म की सूरत हाल पैदा हुई हो। अमवात में इजाफे की इतलात अपनी जगह, लेकिन बताया ये जा रहा है कि असल में कोविड से अमवात में कितना ज्यादा इजाफा हो रहा है ये बताना नामुमकिन है। जहां तक चीनी हुकाम का ताल्लुक है तो उनके मुताबिक कोविड से मंगल को 5 अमवात हुई और पीर को सिर्फ 2 अफराद हलाक हुए। हुकाम का कहना था कि ये गुज़िश्ता कई हफ्तों में कोविड से होने वाली पहली हलाकतें थी। दोस्तों, याद रहे कि अवामी एहतजाज और मुजाहरों के बाद चीनी हुकूमत ने दिसंबर में दुनिया की सख्त तरीन पाबंदियों में से कुछ खत्म कर दी थी। इसके बाद इन खदशात में इजाफा हो गया कि आने वाले दिनों में चीन में कोविड तबाहकुन साबित हो सकता है, क्योंकि जब से कोविड की वबा आई है चीन ने अपने लोगों को इसके असरात से दूर रखा है, जिसकी वजह से यहाँ लोगों में वो मुदाफित पैदा नहीं हुई जो दीगर ममालिक में देखी गई है। दोस्तों, रॉयटर्स के नुमाइंदे का कहना है कि जब इस शमशान घाट की चिमनियों से मुसलसल धुआं उठ रहा था, उस वक्त भी वहां ताबूत वाली तकरीबन 30 गाड़ियां इंतजार में खड़ी थी। इसके अलावा बीजिंग के शमशान घाट के सामने भी मरने वालों के लवाहिकीन अपने प्यारों की चिता जलाने के इंतजार में खड़े थे। ब्लूमबर्ग और स्काई न्यूज के मुताबिक कई मुकामात पर शमशान घाटों और कब्रिस्तानों के बाहर पुलिस भी तैनात नजर आ रही है। बीजिंग के जनूब मगरिब में वाक़ शहर जोंगकोंग के एक शमशान घाट के मुलाजिम का कहना है कि गुज़िश्ता दिनों से अमले ने जिस तादाद में लाशें उठाई हैं, इसकी तादाद पहले के मुकाबले में कई गुना ज्यादा है। उन्होंने कहा कि उनके शमशान घाट के सर्द खाने में गुंजाइश खत्म हो चुकी है। उन्होंने कहा, हम यकीन से नहीं कह सकते कि ये अमवात कोविड की वजह से है या किसी और वायरस या बीमारी की वजह से है। ये बात आप उन रहनुमाओं से या मेडिकल के अमले से पूछनी चाहिए जो कि इस तमाम के जिम्मेदार हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि चीनी रहनुमाओं की जानिब से इस हवाले से कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया जा रहा और मुमकिन तौर पर कहा जा रहा है कि कोई और वायरस इस वक्त चीन में सर उठा चुका है, जिससे आने वाले दिनों में पाकिस्तान को और दीगर दुनिया के ममालिक को भी खतरात लाहक हैं। मरने वालों के लवाहिकीन का कहना है कि उनके मुतअद्दिद अजीजों की मौत कोविड के मुस्बत टेस्ट के बाद हुई।
ये बात बड़ी दिलचस्प है क्योंकि जिस वक्त ये अमवात हुई उस वक्त सरकारी सतह पर अमवात के रिकॉर्ड में उनका कोई जिक्र नहीं था। जिस तरह चीनी हुकूमत कोविड से होने वाली अमवात का इंदराज करती है उसे देखें तो इस तादाद में कुछ गड़बड़ जरूर है। सन 2019 के आखिरी दिनों में वुहान में कोविड की वबा के आगाज से अब तक चीन में सिर्फ 5242 कोविड अमवात का इंदराज किया गया और ये तादाद दीगर ममालिक में रिकॉर्ड की जाने वाली अमवात के मुकाबले में बहुत कम है। ताहम बुध के रोज चीनी हुकाम ने यह इंकशाफ किया कि वो सिर्फ उन अमवात का शुमार कोविड के अमवात में करते हैं जब कोविड की शनाख्त के बाद किसी शख्स की मौत नमूनिया या फेफड़ों की किसी दूसरी बीमारी से होती है। इसी हवाले से पेकिंग यूनिवर्सिटी फर्स्ट हॉस्पिटल में मुतअद्दी इमराज के शोबे के सरबराह का कहना है कि अगर कोविड की शनाख्त के बाद उन लोगों की मौत दिल का दौरा पड़ने से या किसी और दिल की बीमारी की वजह से हो सकती है तो उसका शुमार कोविड में होने वाली मौत में नहीं किया जाएगा। दोस्तों यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि कोविड की वबा के दौरान कोविड की नई इकसाम भी देखने में सामने आ रही हैं, लेकिन हुकाम ने इन खदशात को ज्यादा अहमियत नहीं दी। इस वबा में कोविड मजीद फैल सकता है और यूं अमवात की शरह में इजाफा भी हो सकता है। चीन के इंसदाद इमराज के मरकज का कहना है कि इस बात के इम्कानात कदरे कम है कि एक ही वक्त में ये वायरस ज्यादा तेजी से फैलने की सलाहियत भी हासिल कर ले और ये ज्यादा मोहलिक भी हो जाए। चीन में कोविड के लाजमी टेस्ट की पाबंदी खत्म होने के बाद इस वबा में इजाफे का हिसाब किताब रखना मुश्किल हो चुका है और चीनी हुकाम ने खुद गुज़िश्ता हफ्ते इस बात का एतराफ किया कि अब ये बताना नामुमकिन हो गया कि कितने लोग इस मर्ज का शिकार हैं। दोस्तों सरकारी दस्तावेजात में देखा जाए तो ज्यादातर मरने वालों की वजह नमूनिया लिखी गई, न कि कोविड। वॉशिंगटन में कायम तिब्बी तहकीक के गैर जानिबदार इदारे HIME की हालिया अंदाजे के मुताबिक चीन में कोविड की पाबंदियां अचानक खत्म कर देने के नतीजे में कोविड केसेस में बहुत तेजी से इजाफा हो सकता है और 2023 में 10 लाख से ज्यादा अमवात हो सकती हैं। दोस्तों यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि बताया ये जा रहा है कि 1 अप्रैल 2023 तक 3,22,000 अमवात हो चुकी होंगी और इस तारीख तक इन्फेक्शन बुलंद तरीन सतह तक पहुंच जाएगी। ताहम ऐसे अफराद जिन्हें इन्फेक्शन लगने के इम्कानात ज्यादा होंगे उनकी तादाद इस तारीख के बाद भी बहुत ज्यादा रहेगी। दोस्तों HIME के डायरेक्टर का कहना है कि हो सकता है कि वायरस की इब्तदाई इकसाम को लोगों से दूर रखने में चीन की जीरो कोविड पॉलिसी मौसर साबित हुई हो, लेकिन ओमिक्रॉन की ज्यादा तेजी से फैलने की सलाहियत की वजह से लोगों को ज्यादा अरसे तक इस वायरस से बचाए रखना नामुमकिन हो गया है। HIME ने अपनी पेशगोई के लिए जो आदाद शुमार इस्तेमाल किए हैं वो हांगकांग में ओमिक्रॉन की हालिया वबा से हासिल किए गए हैं। चूंकि चीन ने वुहान में वबा फूटने के बाद से शाज़ो नादिर ही कोविड केसेस के आदाद शुमार फराहम किए, इसलिए वबा से होने वाली मुमकिन अमवात की शरह का अंदाजा लगाने के लिए हांगकांग की जानिब देखा जा रहा है। ताहम लगता है कि अब चीन के अस्पतालों में कोविड के मरीजों की तादाद में तेजी से इजाफा चीनी हुकाम के लिए हैरत की बात नहीं है। दोस्तों यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि ये बात तय है कि पूरे चीन के अंदर लोगों को कोविड की वो वैक्सीन साइनोवैक जरूर लगाई गई है जो कि चीन की जानिब से तैयार की गई थी और साइनोवैक पाकिस्तान के लोगों को भी लगाई गई और मोस्टली पाकिस्तान के अंदर साइनोवैक ही लगाई गई है, जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर भी दोबारा से कोविड केसेस के बढ़ने का खतरा पैदा हो गया है। पूरी दुनिया में अलार्म बज गया है कि चीन में पैदा होने वाली मौजूदा सूरत हाल का असर दीगर ममालिक तक फैल सकता है, इसलिए इन सर्दियों के मौसम में एहतियाती तदाबीर लाजमी हो चुकी हैं। और वो लोग जो कोविड वैक्सीन के बाद अपने आप को महफूज तस्वर कर रहे थे, चीन के अंदर हालिया होने वाली अमवात के बाद ये बात तय है कि वो कोविड वैक्सीन शायद लोगों को कोविड से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में नाकाम रही है या फिर कोई नई किस्म का वायरस आ चुका है जिसकी वजह से इतनी बड़ी तादाद में अमवात हो रही हैं। दोस्तों इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इज़हार जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।